हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में जानेंगे। कुछ लोग इसको सोचेंगे कि कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि इसको मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले बताने से आपको समझ में नहीं आता बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें। देखिए, जावा प्रोग्रामिंग में क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी आपको मिलेगी जिसके बिना, जैसे कि वेरिएबल अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग मेथड भी यूज़ करेंगे। अब हम लोग मेथड नहीं जानते हैं तो फिर वेरिएबल नहीं पढ़ सकते। अगर हम लोग वेरिएबल नहीं जानते तो मेथड नहीं पढ़ सकते। सो एक चीज़ को हमें स्टैंड बाय में रख कर ही चलना पड़ेगा, यानी कि एक चीज़ को आप अवॉइड कीजिए और एक चीज़ को पढ़िए, फिर आप दूसरी चीज़ को पढ़ेंगे तो दोनों साथ में आपको समझ में आएगा। इसलिए एक साथ दोनों कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक एक करके दोनों को पढ़ना पड़ेगा। और दोनों को जब तक आप साथ में नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा दोनों का कॉन्सेप्ट। इसीलिए ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये इंस्टेंस वेरिएबल समझ में आएगा। सबसे स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि हम लोग 3 टाइप का वेरिएबल यहाँ बेसिकली यूज़ करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल जिसे क्लास वेरिएबल भी कहते हैं, और लास्ट तक लोकल वेरिएबल। ओके, सो इन तीनों वेरिएबल्स के बारे में हम लोग डिटेल में इस अभी कुछ आगे जो ट्यूटोरियल्स हुए हैं उसमें जानेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में मैंने आपको क्लास का जो थ्योरी पार्ट था, क्लास जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें उसमें भी मैंने आपको बताया था कि क्लास के अंदर आपने कुछ लिखा हुआ है, मतलब कोई वेरिएबल लिखा हुआ तो वो इंस्टेंस वेरिएबल है। बट बस मैंने उतना ही आपको बताया था, डिटेल में मैंने आपको बताया नहीं था। तो डिटेल में हम लोग जानेंगे यहाँ तीनों वेरिएबल्स के बारे में। ओके, सो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन अ क्लास बट आउटसाइड अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और एनी ब्लॉक। इंस्टेंस वेरिएबल आप क्लास में लिखते हैं, लेकिन आप किसी मेथड में इसको नहीं लिख सकते, किसी कंस्ट्रक्टर में, किसी ब्लॉक में नहीं लिख सकते। ब्लॉक मतलब जैसे कि आप एक इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इफ स्टेटमेंट में कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप इसको नहीं लिख सकते इंस्टेंस वेरिएबल को। वो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं कहलाता, मतलब लिख सकते हैं लेकिन वह इंस्टेंस वेरिएबल आपका कहलाएगा नहीं, वो कोई और वेरिएबल कहलाता है। कौन सा वेरिएबल, ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना जानिए कि आप इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास में लिख सकते हैं बट आउटसाइड अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और एनी ब्लॉक। इंस्टेंस वेरिएबल बिलोंग्स टू द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, और यू कैन से दैट इंस्टेंस वेरिएबल बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है ये बिलोंग करता है ऑब्जेक्ट से। ओके, यहाँ इंस्टेंस ऑफ क्लास का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन है हमारा, इंस्टेंस वेरिएबल हैव सेपरेट वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास मीन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ थर्ड लाइन में कि इंस्टेंस वेरिएबल हैव सेपरेट वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी इंस्टेंस ऑफ द क्लास। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए या इंस्टेंस ऑफ क्लास के लिए हर एक इंस्टेंस वेरिएबल का अपना एक अलग अलग वैल्यू होता है। ये लाइन अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसका हम लोग अभी आगे थोड़ी देर में देखेंगे डिटेल में। ओके, नेक्स्ट में आते हैं हाउ टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल। आपने वेरिएबल क्रिएट किया है, वेरिएबल को आप एक्सेस करेंगे प्रिंट करने के लिए या फिर डिस्प्ले करने के लिए, या फिर आप उसको इनिशियलाइज भी करना चाहते होंगे। इनिशियलाइज कैसे करेंगे, एक्सेस करेंगे तभी तो इनिशियलाइज करेंगे। सो दोनों ही चीज़ हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। वी नीड एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल। अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आपको उस क्लास का, जिस क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल को लिखा गया है, उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सिंटेक्स इसका होता है, ऑब्जेक्ट आप लिखते हैं, डॉट ऑपरेटर का यहाँ यूज़ होता है, और इंस्टेंस वेरिएबल आप लिखते हैं, यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल का जो भी आपका नाम है। इनिशियलाइजेशन करते वक्त भी बिल्कुल ऐसा ही हम लोग को लिखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखना है, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना है, इंस्टेंस वेरिएबल का नाम लिखना है, इक्वल देकर उसको वैल्यू लिखना है, ठीक है। इसका हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे प्रॉपर तरीका, यहाँ मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ नहीं है। उससे पहले हम लोगों ने जो यहाँ देखा कि इंस्टेंस वेरिएबल हैव सेपरेट वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस वेरिएबल हैव सेपरेट वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी इंस्टेंस ऑफ क्लास या फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम डिटेल में थोड़ा जानते हैं। एक मान लीजिए कि एक इंस्टेंस वेरिएबल आपने क्रिएट किया, लिखा हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। ये मान लीजिए कि एक इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं, आपने लिखा है इंट रोल। तो इंट रोल एक इंस्टेंस वेरिएबल है बिकॉज उसका अपने क्लास के अंदर में लिखा हुआ है, क्लास के अंदर में, बट किसी मेथड में नहीं है। ये आउटसाइड मेथड है, आउटसाइड कंस्ट्रक्टर है, आउटसाइड ब्लॉक है, सिर्फ क्लास के अंदर में, बट किसी मेथड या किसी कंस्ट्रक्टर या किसी ब्लॉक में नहीं है।
ठीक है। तो ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है हमारा, ये इंस्टेंस वेरिएबल लिखने का तरीका है। ठीक है, अभी ये इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ क्रिएट हुआ है, समझिए। ठीक है, अभी इस इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए हमें इस क्लास को, यानी कि जहाँ आपने ये लिखा हुआ है, जिस क्लास में ये लिखा है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो मान लीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट 1, और इसको हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसको इनिशियलाइज हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 डॉट रोल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट रोल इक्वल 10। ऑब्जेक्ट डॉट रोल, ये जो ऑब्जेक्ट है वह जहाँ इस इंस्टेंस वेरिएबल को लिखा गया है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग इस रोल इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं 10। तो आपने इस तरीके से इसको वैल्यू दिया और यहाँ आ गया 10। ठीक है, अभी एक और ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, उसी क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया। ठीक है, अभी आप इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, ऑब्जेक्ट 2 का यूज़ करके रोल को एक वैल्यू देते हैं 20। तो इससे क्या होता है कि एक और कॉपी क्रिएट हो जाता है इस इंस्टेंस वेरिएबल का, एक और कॉपी क्रिएट हो जाता है और आपका ये 20 जो वैल्यू है वो इस कॉपी में जाकर स्टोर होता है। यानी कि इसको आपने लिखा एक बार ही है, लेकिन इसका एक और कॉपी क्रिएट होता है और ऑब्जेक्ट 2 के जरिए यहाँ 20 स्टोर होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट 1 इंस्टेंस वेरिएबल ये में स्टोर है 10 और ऑब्जेक्ट 2 इंस्टेंस वेरिएबल ये में स्टोर है 20। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट करते हैं और आपने इस तरीके से उसको इनिशियलाइज किया हुआ है अपने इंस्टेंस वेरिएबल को, तो सिमिलरली जैसा कि ऐसा ये हुआ है उसी तरीके से ये एक कॉपी तैयार होगा फिर से एक इंस्टेंस वेरिएबल का, और यहाँ आपका 30 स्टोर होगा। ठीक है, ये होता है आपका पूरा, इस तरीके से वर्क यहाँ किया जाता है जब आप इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब। इंस्टेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट इस तरीके से दोनों साथ मिलकर इस तरीके से काम करता है। यानी कि आपने एक ही इंस्टेंस वेरिएबल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू स्टोर करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए उसकी एक एक कॉपी बना दी गई है। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट 4 बनाएंगे तो उसके लिए एक अलग कॉपी, फिर ऑब्जेक्ट 5 बनाएंगे तो उसके लिए एक अलग कॉपी। इंस्टेंस वेरिएबल की अलग अलग कॉपियाँ तैयार हो जाती है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिससे कि आप अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकें। जब आप इसको प्रिंट करेंगे, इसको आप डिस्प्ले करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन के थ्रू, तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर 10, 20 और 30 मिलेगा, हर अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू। ओके, सो यही है आपका इंस्टेंस वेरिएबल और ये इस तरीके से वर्क करता है। अब चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, कोड समझ लीजिए। आई होप कि गाइज आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, जिससे कि आपको क्लास, मल्टीपल क्लास में कैसे वर्क करती हैं सारी चीज़ आपको पता होंगी, ये मेन मेथड किसको बोलते हैं सारी चीज़ें पता होंगी, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ओके, सो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मेरा पिछला सारा वीडियो देखा हुआ है, इसलिए हम लोग सिर्फ मेन टॉपिक पर बात करते हैं। तो क्लास आपने क्रिएट किया, ये हमारा मेन मेथड है, यहाँ से कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इसको आप थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा मेन मेथड है। ठीक है, यहाँ से कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये जो मैंने छोटा सा क्लास क्रिएट किया हुआ है, इस क्लास का नाम दिया है मैंने टेस्ट, और यहाँ मैंने 2 इंस्टेंस वेरिएबल लिखा हुआ है। पहला इंस्टेंस वेरिएबल का मैंने यहीं इनिशियलाइज कर दिया, आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, इस क्लास के अंदर ही आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया, या फिर आप चाहें तो सिंपली इस तरीके से सिर्फ डिक्लेयर कीजिए इंस्टेंस वेरिएबल को, और इसको हम लोग बाद में मेन फंक्शन के मेन मेथड के अंदर इसको इनिशियलाइज करेंगे ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग मेन मेथड में यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो हम लोग जानते हैं कि अगर आपको किसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो इस क्लास के एक ऑब्जेक्ट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि मेन मेथड के अंदर हम लोग टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, जो कि नाम है, जिसका मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया OBJ, इस OBJ का यूज़ करके मैंने मार्क को 200 वैल्यू दिया है। वाई? बिकॉज मार्क का वैल्यू मैंने यहाँ इनिशियलाइज ही नहीं किया। एक तो आप इंस्टेंस वेरिएबल का इस तरीके से इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका सिर्फ आप इस क्लास के अंदर ही इस तरीके से इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। अगर इस क्लास के बाहर से आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी इस क्लास की। ठीक है, सो हम लोग इसको बाहर से इधर एक्सेस कर रहे हैं तो हम इस ऑब्जेक्ट की हेल्प लेकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ हम लोग OBJ लिखा डॉट मार्क इक्वल हमने 200 इसको इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू 200 से। ठीक है, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएल रोल OBJ, यानी कि इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग रोल को एक्सेस करेंगे जिससे कि ये डिस्प्ले हो पाएगा। अगर आप सिंपली रोल लिखेंगे तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मे बी आपको एरर मिलेगा, मे बी नॉट, आई एम श्योर कि आपको एक एरर मिलेगा।
उसी तरीके से मार्क्स इक्वल ओबीजे डॉट मार्क लिखते हैं आप तो आपको 200 इसका आउटपुट मिलेगा। ओके, चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई आई होप। ये मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सेस कैसे करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा जिसमें ऑब्जेक्ट का जो अलग अलग कॉपी तैयार होता है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। ओके, सो ये सिंपली है कि किस तरीके से आप एक्सेस करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को या फिर किस तरीके से आप इनिशियलाइज करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को। ओके, सो इसको हम लोग रन करते हैं और आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा रोल 10 जो आपने यहाँ इनिशियलाइज किया था और मार्क 200 जो आपने इसको यहाँ इनिशियलाइज किया था। तो दोनों आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि हमारा ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल का एक एक कॉपी तैयार होता है। वह टॉपिक हमारा क्लियर होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ओके गाइस, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है जिसमें कि ऑब्जेक्ट के लिए हर एक इंस्टेंस वेरिएबल का एक अलग अलग कॉपी तैयार होता है। वो अभी हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस टेस्ट क्लास का बता देता हूँ ये क्लास में क्या किया गया है। इस टेस्ट क्लास में मैंने दो इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें कि पहले वाले को यानी कि रोल एक वेरिएबल नेम है, इंस्टेंस वेरिएबल नेम इसका। सो इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 10 से और दूसरे वाले को मार्क, मैंने इसको सिर्फ डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया। अभी इसके इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आउटसाइड ऑफ क्लास हमें इसके एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। सो यहाँ से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं तो हमें इस टेस्ट क्लास की एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। सो हम लोग यहाँ इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मार्क को हमने यहाँ इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है, इनिशियलाइज किया ओबीजे डॉट मार्क 200। ओके गुड, इनिशियलाइज कर दिया हमने। अभी हमने एक और ऑब्जेक्ट obj1 क्रिएट किया है इसी टेस्ट क्लास का। ओके, और obj1 की सहायता से हम लोगों ने मार्क को इनिशियलाइज किया 300 से और obj1 की सहायता से रोल को हम लोगों ने इनिशियलाइज किया है 20 से। अब अगर हम इन सब चीज़ों को डिस्प्ले करें तो आपको हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग वैल्यू मिलेगा। यानी कि obj1 रोल यानी कि obj1 रोल कहाँ है, यहाँ, इसका आपको आउटपुट मिलेगा 20। obj1 मार्क आपको इसका मिलेगा आउटपुट 300 और obj रोल यहाँ हमने लिखा हुआ नहीं है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपने यहाँ दिया हुआ है वही यहाँ काउंट करेगा। ओके, सो obj रोल में आपको मिलेगा 10 और obj मार्क जो कि आपने यहाँ लिखा हुआ है इसका आपको आउटपुट मिलेगा 200। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए रोल का एक अलग कॉपी मिला है, इस ऑब्जेक्ट के लिए रोल को एक अलग कॉपी मिला है, इस obj1 के लिए मार्क को एक अलग कॉपी मिला है, इस obj के लिए मार्क का एक अलग कॉपी मिला है। ओके, इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट हमारा क्या आता है। ओके, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि obj1 रोल के लिए 20 स्टोर हुआ है, obj1 मार्क्स के लिए 300, obj रोल के लिए 10 और obj मार्क के लिए 200 स्टोर हुआ है। सो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल तो वही है बट उसकी हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग कॉपी तैयार हो जाती है इंस्टेंस वेरिएबल की। जिससे कि क्या होता है कि एक ही, अगर कॉपी तैयार नहीं होगा तो क्या होगा जान लीजिए। अगर कॉपी तैयार नहीं होता है तो या तो 10 रहेगा रोल में या फिर 20 रहेगा। सो जो आप लास्ट में देते हैं वैल्यू वही रहेगा। यानी कि अगर कॉपी तैयार नहीं होता हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अलग अलग, तो आपको सिर्फ रोल में 20 ही दिखाई पड़ता, ये 10 आपको दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरीके से मार्क में आपको सिर्फ 200 दिखाई पड़ता, 300 दिखाई नहीं पड़ता। मार्क में 200 दिखाई पड़ता इसीलिए बिकॉज इसको अपने लास्ट में लिखा हुआ, कोड बाय लाइन अगर देखा जाए तो इसको अपने लास्ट में लिखा हुआ है, इसलिए 200 ही आपको दिखाई पड़ता अगर कॉपी तैयार नहीं होता तो। ओके देन आई होप कि इंस्टेंस वेरिएबल आपको समझ में आया होगा। हमने पूरी डिटेल में यहाँ बात की है। ओके सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैटिक वेरिएबल के बारे में जानेंगे। सो थैंक्स।